30 वर्ष पूर्व आपने घर बनाया था। उस समय की तकनीक, उस समय के काम करने के तरीके बहुत अलग थे। आज पुनः ये विचार सामने आता है कि एक नया आशियाना बनाने की तरफ जाना है। मार्केट में जाते हैं, खुद को अपडेट करते हैं, तो मालूम चलता है कि न जाने कितना कुछ परिवर्तन आ चुका है। कॉन्ट्रैक्टर से पुनः चर्चा होती है तो ये जान पड़ता है कि जो वर्षों में कार्य हो रहा था अब महीनों की अवस्थाओं के भीतर आ चुका है। अचंभा, जिज्ञासा और कौतूहल तीनों एक साथ में वहाँ पर जुड़े रहते हैं और उसके बाद में व्यक्ति प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूशन की ओर जाता है, खुद को अपडेट करता है, उसके साथ में फाइनेंसेस के अप्रोच को देखता है, फिर बढ़ने का प्रयत्न करता है। ठीक इसी तरह से कामकाजी जीवन में 30 वर्ष पूर्व हमने जो सीखा था उसने आज तक आजीविका का प्रबंधन करने का कार्य किया, परंतु अब बदलाव लगातार हैं। हम वहाँ से अवर्जिव होते चले जाते हैं, खुद को रोक देते हैं। तो ये सोचिए कि कैसे ये वर्तमान समय उसको स्वीकार करने वाला होगा। नित्य नए परिवर्तन सामने हैं, उन परिवर्तनों से इनकार नहीं किया जा सकता। आज डिजिटल युग के साथ में बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित है तो उसको सीखने की तरफ भी जाना पड़ेगा। एक शब्द है ओल्ड स्कूल। ठीक है कि वो पोजीशन बेहतर है जहाँ पर बेसिक्स के साथ में बहुत अच्छे से व्यक्ति चल पाता है, परंतु परिवर्तन की स्वीकारोक्ति रखने की ज़रूरत रहती ही है। और जब वो स्वीकारोक्ति निकल कर आती है, व्यक्ति बदलाव के साथ में सहज होता चला जाता है। असहजता सबसे अधिक बदलाव के साथ में है। ऑफिस में है, नए टारगेट्स मिल चुके हैं, नए प्रोजेक्ट की डेडलाइन सामने आ चुकी है, वो बदलाव है बहुत बड़ा। हमारा माइंडसेट कुछ और था, अब उस माइंडसेट के साथ में उस चेंज को एक्सेप्ट करने के साथ में उस बात को इन्फ्यूज करने के साथ में दिक्कत आ रही है और वहीं से व्यक्ति अपनी ईज को खोने लगता है। वहीं से व्यक्ति अपने भीतर की जो एक तरह से कंफर्ट की अप्रोच है उसको दूर हटता हुआ देखता है। मन के सिरे कभी भी ये नहीं चाहते कि हम अपने कंफर्ट से दूर होने वाले हों। कहीं पर अपने नाम को स्थापित कर लिया है, अवकाश लेना है, सिर्फ बोलने की ज़रूरत है, अवकाश मिल जाएगा। हम उपस्थित नहीं, हमारे कामकाज को करवाने की आवश्यकता है, हो जाएगा। इतना ऑटो मोड आ चुका है, परंतु नई जगह है, ऐसा सब कुछ स्थापित करने की जद्दोजहद करनी पड़ेगी, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। जब व्यक्ति उस अपडेशन के साथ में कंटिन्यूअस नोट पर रहता है, यकीन मानिए जीवन वहाँ बदलाव भी देखता है, उस बदलाव के साथ में सफलता के सिरे भी और अच्छे से निकल कर आते हैं और हम कभी भी अपने भीतर के बोझ और जो एक रिलक्टेंट अप्रोच है नहीं सीख पाने की वजह से उसको बढ़ता हुआ नहीं पाते और लगातार वो संकेत जो सामने है उसको अपनाए और चलते चले गए। यही जीवन का एक मुख्य पहलू है जिसके साथ बड़े बदलाव और भीतर की आशाएं हमेशा जागरूक रहने वाली होती है। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 18 मार्च 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां मकर राशि स्थान में है। श्रवण नक्षत्र शनिवार रहेगा। चैत्र मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और वहीं हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। नौकरी पेशा जीवन में आज के दिवस में भाग दौड़ बढ़ रही है, उसकी स्वीकारोक्ति बनाकर रखिएगा। इसी के साथ में कोई पैसिव इनकम का सोर्स आप यदि डेवलप कर चुके हैं वहाँ अपनी पूरी ही ताकत बनाकर रखें। इसी के साथ यात्राएं निरंतर साथ में चल रही हैं, उनकी भी सहजता अपने भीतर तक आप बनाइएगा। लेखन संबंधी कामकाज आपको यहाँ और अधिक व्यवस्थित करता चला जा रहा है। छोटे छोटे मन मुटाव जो कई बार संबंधों के माध्यम से सामने निकल कर आते हैं उनसे भी आपको स्वयं को संभालने की ज़रूरत रहेगी। ये भी याद रखें कि रक्त संबंधी विकार जो शारीरिक स्तर पर पहले से बने हुए थे उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ में चलिएगा। दशम भावस्थ चंद्रमा इसी वजह से पिता के साथ कुछ बातों में अनबन निकल कर आ सकती है। एक दूरी बनाकर ऐसी बातों से रखने की ज़रूरत रहेगी। कई बार हामी भरने की ज़रूरत होती है संबंधों में वात्सल्य बनाकर रखने के लिए, उसी एक मूल मंत्र को अपनाकर चलें। वहीं यदि अवकाश का दिवस विशेष है, वीकेंड की पोजीशन शुरू हो चुकी है, 5 डेज ए वीक के साथ में आप काम करते हैं, तब भी खुद को कोई ना कोई टास्क के साथ में आप जुड़िएगा। आज आपकी ऊर्जा का चैनलाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं वृषभ राशि, यहाँ जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है वो आपके साथ बहुत अच्छे से है।
लोगों के कंपैरिजन से मुक्त होकर अब आप आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ में यहाँ नौकरी पेशा जीवन में जहाँ दूसरे लोग किसी कामकाज को टाल रहे हैं, आप आज ही उसी काम को करने की तरफ जा रहे हैं। ये भीतर एक अलग आत्मविश्वास और कर्म के प्रति निष्ठा की जो आपकी झलक है वो बनी रहेगी, जिससे लोगों के साथ में आपका जुड़ाव और भीतर जो अपना इंटरनल कम्युनिकेशन है वहां पर भी आप एक अलग बहाव देखने वाले होंगे। वहीं निवेश की प्रक्रियाओं के साथ में यदि रियल एस्टेट की ओर आप अपनी कदमताल को बढ़ाना चाहते हैं, हालांकि मीन बल मास की स्थितियां यहां पर चल रही है, इसी वजह से ये गौर कीजिएगा कि कैसे हम स्वयं को एक तरह से संभाल कर चलने वाले होते हैं। यानी कि सूर्य का संक्रांति क्रम अभी मीन राशि स्थान में चल रहा है, जो एक तरह से मलमास का क्रम रहा। इसके साथ स्वयं को हम कोई भी ऐसे रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में जोड़ते हैं, पुनः कैलकुलेटिव रहकर चलिएगा। मिथुन राशि, यहाँ जो थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम है वो फिजिकल लेवल पर थोड़ी सी परेशानी दे सकती है। आपके लिए जो ऊर्जा बनी हुई है वो नकारात्मकता के सिरों में आने वाली नहीं हो, अन्यथा भीतर भटकाव और तनाव निकल कर आ सकते हैं, उनसे दूरी रखने की ज़रूरत रहेगी। बहुत अधिक सोचने की प्रक्रियाएं जो व्यक्ति को ओवर थिंकिंग की ओर लेकर जाती है, डिस्टर्बेंसेस देती चली जाती है, उनसे आज आप एक गैप बनाकर चलिएगा। ये भी याद रखें कि क्षमताएं आपको विश्वस्त स्तर पर बेहतरी देती चली जा रही है, और इसी के साथ में स्पष्टता इस बात की भी रखें कि कम्युनिकेशन के अंदर आज आप रिएक्टिव हो सकते हैं, और वही रिएक्शंस कई बार दुविधाओं में घेरते हैं, उससे दूरी बनाएं। वहीं विदेश संबंधी कार्य, स्पेसिफिकली जो भी आउटसोर्सिंग और एक्सपोर्ट के साथ में जुड़े हुए कामकाज होते हैं, वो एक अलग लेवल आपको देने वाले रहेंगे। बढ़ते हैं हम कर्क राशि की ओर। सबसे पहले व्यापारिक जीवन के अंदर ये समय उत्साह का केंद्र बिंदु बनकर आपके सामने आ रहा है। इसी के साथ भावुकता में निर्णय लेने से बचें। दोपहर का समय अंतराल यहाँ आलस्य देने वाला नहीं हो, उससे संभलने की ज़रूरत रहेगी। याद रखिएगा कि सर्वांगीण लाभ की स्थिति में वृद्धि है। जिस जिस क्षेत्र के साथ में जो जो लाभ आप देखना चाहते हैं उसकी प्रवृत्तियाँ यहाँ आपके लिए बहुत गहराई से उपस्थित हैं। जो सफलता के सूत्र आपको अपने कामकाज के साथ में मिले हैं उसमें और गहराई से जुड़ते चले जाइएगा। वहीं ये भी याद रखें कि आज का दिवस विशेष आपके लिए सहज संतुष्टि के मार्ग निरंतर लेकर आता चला जा रहा है, और ये जो संतुष्टि आ रही है ये आज के दिवस को और अधिक सार्थक करने वाली रहेगी। जो यहाँ पर माइग्रेन से संबंधित समस्या आपको शारीरिक स्तर पर परेशान कर रही है, लापरवाही ऐसी स्थितियों में आज बरतने से बचिए। प्रॉपर बेसिस की ट्रीटमेंट की ओर जाने की रिक्वायरमेंट है। वहीं सिंह राशि, सबसे पहले तो हेल्थ के मेजर्स के साथ में जो भी कंसर्न निकल कर आ रहे हैं उसमें लापरवाही बरतने से बचिएगा। यहाँ यात्राएं यदि टाली जाती हैं तो बेहतर है। कई बार कामकाजी जीवन के दबाव में शारीरिक स्तर पर और अधिक दुविधाएं बढ़ती है। अवकाश लेने के लिए आवश्यकता है तो उसमें हिचकिचाहट बिल्कुल भी नहीं रखें। कई बार ज़बरदस्ती मैनेज करना भी दुविधाओं का सिरा है। षष्ठ भाव से चंद्रमा है, इसलिए इस दिवस में ये ख्याल रखिएगा। करियर को लेकर प्रोग्रेशन में किसी भी तरीके का ब्रेक लगता है तो उससे खुद को दुविधाओं में लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। किंचित स्तर पर स्वयं को संभालने का प्रयत्न करें। ये भी याद रखें कि आज आपके लिए एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में शाम के समय के साथ कुछ बेहतर संकेत निकल कर आ सकते हैं। उन संकेतों के साथ जीवन को जोड़कर देखने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। और वहीं स्पष्टता रखिएगा कि जो कार्य हाथ में ले लिया है उसमें पूरी ही ऊर्जा को बनाकर आगे बढ़ने वाले रहेंगे। हम बढ़ते हैं इस यात्रा में कन्या राशि की ओर। आपके लिए क्षमताएं पूरे तरीके से उत्साहवर्धन का कार्य कर रही है। इसी के साथ में सर्वांगीण लाभ की स्थिति में वृद्धि है। जो भाग्य का सहयोग आपको मिलना चाहिए वो एक कंसिस्टेंसी के फ्लो के साथ में आपके लिए बना हुआ है। यहाँ कम्युनिकेशन के साथ में जो आपकी कन्विंसिंग पावर है वो देखते ही बनती है। लोगों को आप एक अलग सिरे के साथ में स्वयं के साथ जोड़ने वाले होंगे। वहीं पर आज जो भी समय घर परिवार के साथ में बीत रहा है वो उनका ही हो। किसी भी तरीके के भटकाव से दूर हटकर, दूसरी कोई भी टास्क से दूर हटकर आज वहाँ पर हम समय बिताते हैं तो उत्साह दुगना होता चला जाएगा। इस समय के साथ ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज भी आपकी जर्नी को एक नेक्स्ट फोल्ड की अप्रोच की तरफ लेकर जा रहे हैं, जो इस समय की प्रमुख सुंदरता आपके लिए बनाकर रखने वाला क्रम रहेगा। तो वहीं तुला राशि, यहाँ व्यापारिक जीवन में सहजता के साथ में चलिएगा। बड़े निर्णय दुविधाएं दे सकते हैं,
इसी के साथ में जो कोई भी लीकेज सामने आ रहा है उसको हल्के में नहीं लें, उसके लिए जो मेजर स्टेप लेने हैं उस तरफ चलने का प्रयत्न करें। नौकरी पेशा जीवन में बदलाव के संकेत के साथ में स्वयं को सहज रखने की ज़रूरत रहेगी। जो आपके भीतर की इनोवेटिव प्रोग्रेस है उसको कामकाज में जोड़ने का एक तरह से प्रयत्न करना और लाभ उठाना भी आवश्यक है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान साथ में है। कंठ से संबंधित कामकाज आपको एक अलग नाम की प्रक्रियाओं के साथ में जोड़ते चले जा रहे हैं। ये याद रखिएगा कि आध्यात्मिक स्तर पर आपकी प्रगति निहितार्थ है और वहीं पर जो भीतर आप स्वयं की सहजता को लंबे समय से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए हम एक तरह से क्या चेंजेस लेकर आ सकते हैं उस और सोचने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। वृश्चिक राशि, सबसे पहले जो आपने अपने रूटीन को अपना कर रखा हुआ है उसमें कोई भी कार्य सेंध लगाने वाला नहीं हो, ये ध्यान रखिएगा। मॉर्निंग वॉक की तरफ जाते हैं, आपने जिम आदि के अप्रोच को अपना कर रखा हुआ है, योगा प्राणायाम ध्यान के साथ चलते हैं, वो डिस्टर्बेंसेस नहीं निकल कर आने पाए, ये गौर करने की ज़रूरत रहेगी। वहीं पर आज का दिवस विशेष मान और सम्मान में आपको प्रगति देता चला जा रहा है। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बहुत अच्छे से है। हायर एजुकेशन के साथ में कोई भी डिसीजन लेना है उस और बढ़ सकते हैं। दोपहर के समय में आकस्मिक तौर पर आती हुई कोई भी मीटिंग आपके लिए यहाँ पर बहुत बड़ा अवसर लेकर आ सकती है, उसके साथ जुड़ने की पूरी ज़रूरत है। वहीं पर माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी उसमें दोपहर के अंतराल के बाद में कमी रहेगी। वस्तुतः शाम का समय भी कामकाज में आपको बिजी रख सकता है, उसमें कहीं पर भी खुद को रिएक्टिव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे आने वाले समय के साथ में और अधिक स्थिरता हम देखने वाले रहेंगे, ये विचारधारा अपना कर चलिएगा। और वहीं धनु राशि, धनागमन के सिरों के साथ में वृद्धि है। रिसर्च संबंधी कामकाज में एक अलग लेवल का बेटरमेंट आप खुद के लिए देखने वाले होंगे। पारिवारिक जनों के साथ संवाद कौशल पूरे तरीके से बनाकर रखिएगा। ये भी याद रखें कि यहाँ पर ये जो समय सामने है आपको मानसिक स्तर पर पूरे तरीके से एक स्थिरता का प्रतिमान देता चला जाएगा। यहाँ आपको कमीशन संबंधी कामकाज या फिर पैसिव इनकम का कोई भी सोर्स सामने मिल रहा है, पूरी तन्मयता के साथ में उस और बढ़ने का प्रयत्न करें। संबंधों को संभालने में ये दिवस काफ़ी हद तक जद्दोजहद करवा रहा है, परंतु हम झुककर और आत्मीयता के भाव के साथ में उन संबंधों को संभालने के लिए तत्पर हैं। ये एक व्यवस्था अपने भीतर तक अपनाकर चलने का प्रयत्न आप ज़रूर कीजिएगा। और वहीं पर जितना टाइम बाउंडेड अप्रोच में डिसिप्लिन के साथ में आप रहेंगे उतना बेहतर है। मकर राशि, आत्मविश्वास में यहाँ वृद्धि है। कामकाजी जीवन के अंदर छोटे छोटे सिरे डिस्टर्बेंसेस के बेस को बढ़ा सकते हैं, उसे संभल कर चलने का प्रयत्न करें। गृहस्थ पक्ष के साथ संवाद कौशल रखिएगा। ये भी याद रखें कि फाइनेंशियल बर्डन जो लंबे समय से डिस्टर्ब कर रहे थे उनसे भी दूरी बनाकर रखने की ज़रूरत रहेगी। यानी कि आज कामकाज के साथ में जुड़े हैं जो बर्डन्स हैं, जिस व्यक्ति की वजह से भी है, उनको एक स्पष्ट जवाब के साथ में लेकर चलना अतीव आवश्यक क्रम है। और वहीं स्पष्टता ये भी रखें कि जो आपने कार्य अपने साथ में जोड़ लिया है उसमें पूरी ही ऊर्जा के साथ में आगे के सिरों में बढ़ने की ज़रूरत रहेगी। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ आप कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में स्वयं को एक तरह से नएपन के साथ जोड़ने का प्रयत्न कीजिएगा। जो भी टेक्नोलॉजी यहाँ डिमांडिंग अप्रोच में है उसके साथ जुड़ना आपके लिए बेहतर रहेगा। हालांकि इस समय के साथ में मेंटल कंफर्ट बहुत अच्छे से बना हुआ है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, जो प्लानिंग आज आपने इस दिवस की है उसके साथ में सक्सेस का रेशियो भी जुड़ा हुआ है, परंतु कुछ हद तक आपको छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य आज दोपहर के बाद में थोड़ी सी नरमी दे सकता है, इसी वजह से रूटीन में आप एक सहजता बरतने का प्रयत्न भी कीजिएगा। सुबह सुबह जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं वो संपादित हो जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। और इसी के साथ ये भी गौर करें कि आज विदेश संबंधी कामकाज के साथ में आपके लिए बेहतर की प्रतिमान रहेंगे। जो उच्च अधिकारियों के साथ में आपके लिए घर्षण बने हुए थे वो और अधिक बढ़ने नहीं पाए, ये ध्यान रखिएगा। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में कोई कार्य को पूर्ण करने की तरफ जाना है, लिखित स्तर पर अपनी प्रक्रियाओं को लेकर चलने की ज़रूरत रहेगी। और वहीं पर आपकी इच्छा शक्ति निर्णायक मौक़ों पर आपको धोखा दे सकती है, उससे भी आपको संभलने की ज़रूरत है। डिटर्मिनेशन की पावर को अपनाकर ज़रूर चलें। मीन राशि,
सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। अपनी क्षमताओं का परिचय आप स्वयं को देते हुए रहिएगा। लोग भटकाव दे सकते हैं परंतु आप वहां से अटकने वाले नहीं हैं। ये स्पष्टता और सहजता अपने साथ में बनाकर रखें। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि अपने रूटीन में जितना आप कंस्ट्रक्टिव रहते हैं, ये कार्य इस समय पूरा होना और ऐसे होना है। ये प्रक्रिया यदि आप अपनाते हैं तो भीतर की स्थिरता और गहराई से प्राप्त होती चली जाएगी। इंट्यूशन बहुत अच्छे से बने हुए हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ में यहाँ जो सहयोग आपको प्राप्त होना चाहिए वो मानसिक दृढ़ता का प्रमुख प्रतिबिंब मात्र बनकर सामने चलने वाला होगा। और वहीं कम्युनिकेशन में जो कन्विंसिंग बेसिस हैं, इस वजह से कई अटके हुए कार्य यहाँ पूर्णता की ओर जा सकते हैं। पूरे ही परिवार के साथ सुंदरकांड के पाठ की ओर जाना भी भीतर के भटकाव से आपको दूर करने वाला एक महत्वपूर्ण क्रम यहाँ सामने रहेगा। ये भी याद रखिएगा कि कामकाजी जीवन के अंदर हम जितना ऊर्जावान होकर आगे बढ़ते हैं उतने ही अच्छे परिणाम स्वयं के लिए लेकर आते चले जाएंगे। तो ये था 18 मार्च 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।